चलिए हम लोग पढ़ते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। कल थोड़ा सा हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े थे, हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हम प्रेजेंट टाइम में जो मेन टॉपिक हैं उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बच्चा यह ना घबराए कि हम जहाँ कूद के पढ़ा रहे हैं। हम जो बच्चा को मेन टॉपिक है उस पर हम काम कर रहे हैं अभी। क्योंकि जो बच्चा के मेंस को जो तैयारी कर रहा है, जिसको तैयारी नहीं हुआ है और सोच रहा है कि मतलब कि वो अच्छा करे मेंस में, एनडीए में, तो उसके लिए हम जो मेन टॉपिक है उसी को हम पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो इसलिए आप लोग इस टॉपिक पे ध्यान केंद्रित करें। आप देख डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल जो है यहाँ पर आप देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान देंगे ये दो पॉइंट आपके पास गिवन रहेगा, x2 और y2। यह जो है यह लाइन जो है डायमीटर है, लाइन सेगमेंट जो है एक डायमीटर है। अब इसलिए इक्वेशन कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, तो ध्यान देंगे एक हम यह कांस्टेंट पॉइंट है, एक वेरिएबल सर्कल कैसे बनेगा, बिना वेरिएबल के सर्कल नहीं बनेगा, इसलिए इसको वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, वेरिएबल ले लिए वेरिएबल ले लिए हम राइट एंगल पर, जिस कारण आसानी से हमको बता सकते हैं। हमको जानते हैं कि सेमी सर्कल में एक राइट एंगल बनता है, तो इसमें बहुत सारे राइट एंगल बनेगा, बट हम एक पॉइंट ले लिए। मतलब कि जो भी अगर पॉइंट से हम लोग को खींचते ट्रेंगल बनेगा, तो कोई भी कहा था दो गो डायमीटर से डायमेट्रिक पॉइंट से अगर दो ले लिया जाए तो जो भी ट्रेंगल फॉर्म करेगा वो हमेशा जो होता है राइट एंगल फॉर्म करता है। आपको दिमाग में बैठना एकदम बैठा होना चाहिए। ये कहीं भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है तो यह आपको दिमाग में रखना जरूरी है। ये कहीं इसमें सर्कल ट्रेंगल जो बनेगा वो उसका होता है कि वह राइट एंगल ट्रेंगल नहीं होगा, उनमें बहुत सारे ट्रेंगल जो होगा राइट एंगल ट्रेंगल होगा। ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए बता दे रहे हैं आपको। देखिए सर्कल है, ये आपको सेमी सर्कल हो गया, यहाँ से ये भी राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। मतलब ये कहने का अर्थ है कि अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड राइट एंगल ट्रेंगल होगा। अब आते हैं यह बात को छोड़कर अब इस पर, तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिए जिसका नाम दे दिए ए एक्स वाई। ध्यान देंगे हम क्या किए, स्लोप निकालने का प्रयास करें। स्लोप देखिए, स्लोप निकाल रहे हैं एपी का, स्लोप ऑफ एपी। तो एपी के निकाल लिए, हो जाएगा आपका एक्स में आपका हो जाएगा वाई में से y1 जाएगा, बाई एक्स में से x1 जाएगा। स्लोप निकल गया यहाँ, इसका नाम दिए हम m1। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ ए क्यू, तो हो जाएगा y में से y2 जाएगा बाई x माइनस x2, यह इसको m2 लिख दीजिए। ध्यान देंगे यह जो लाइन अगर लाइन बन रहा है, अगर लाइन यहाँ से इसे खींच दे, ध्यान देंगे लाइन अगर बना दिया जा रहा है, तो यह जो लाइन है एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल बना के काट रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर है। उस कंडीशन में उसका जो स्लोप होगा वह दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा आपका -1 होता है, -1 होता है। ध्यान देंगे जो बच्चा को अगर दिमाग में बात नहीं है कि -1 होता है तो हम लोग उसको बताएंगे, बट यहाँ पर अभी समझा रहे हैं यह -1 होता है। m2 और दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि यह जो है इसका जो m1 का मान है y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1 इंटू y1 माइनस y2 बाई एक्स माइनस x2 इक्वल टू -1। अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर, इसको आगे बढ़ते हैं। इसको y माइनस y1 इंटू एक्स y2 माइनस y2, यह इधर जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, इसको इधर लेके आएंगे y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू, यहाँ पर प्लस हो जाएगा x माइनस, यह जो हो जाएगा आपका यह डायमेट्रिक फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूला। जो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आसानी से बन जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है आसानी से, तो इसलिए क्या करेंगे इसको इस पर थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए छोटा सा क्वेश्चन अगर ले रहे हैं, कि मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया, हम जो पॉइंट ले रहे हैं जो मतलब कि इस सर्कल पर लाई कर रहा है, अपने से मान रहे हैं 3 और 4, अब 4 और 3,
2 पॉइंट ले लिए। अब ध्यान देंगे इस वैल्यू को जो लाई कर रहा है इसका मतलब कि इस वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पर y, यहाँ पर आपको y1 है तो y के पहले मान पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 प्लस x में से जाएगा 4, 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, उसके बाद हो जाएगा यह एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12x, 12 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7y प्लस 24 इक्वल टू 0। यह आपका देखिए लग रहा है कि यहाँ पर सर्कल है, यह सर्कल के इक्वेशन के यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट एक जैसा है, तो आपको दिमाग में बैठाना है कि यह सर्कल फॉर्म कर रहा है, इस सर्कल का इक्वेशन है। तो यह ध्यान, यह आपको बन गया आसानी से, सर्कल का बन गया आपको, क्योंकि 3 को पॉइंट से कहा था 3 पॉइंट जब रहता है, देखिए 1 पॉइंट या 2 पॉइंट दिया हुआ था, 1 पॉइंट वेरिएबल था, इसलिए क्या होता है हम जानते हैं कि 3 पॉइंट से एक सर्कल को फॉर्म करेंगे जब वो कोलिनियर नहीं होगा तब। ध्यान देंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस पे आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, नहीं तो इसको समझिए, क्वेश्चन इस पे कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो बेटर मिलेगा आपका रिजल्ट। चलिए हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। कह रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अभी जस्ट बताया 2 कोलिनियर डायमीट्रिक रहेगा, तब अगर 3 को अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट अगर रह जाएगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे वहाँ से सर्कल का इक्वेशन। सर्कल का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे और यह मतलब कि रहेगा तो ध्यान देंगे पहला निकालने की टेक्निक यह है कि क्या करेंगे, आपको x1 और y1 जो ले रहे हैं, x2 और y2 ले रहे हैं, x3 y3 जो ले रहे हैं, आप जनरल जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसमें डाल दें। देखिए यहाँ से 3 इक्वेशन बनेगा। अगर x1 डाल रहे तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 इक्वल प्लस c इक्वल टू 0। x2 दूसरा डालेंगे तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। x3 का स्क्वायर y3 क्यू का स्क्वायर 2gx3 प्लस 2fy3 प्लस c इक्वल टू 0। 3 वो आपको इक्वेशन आया। अगर तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे सिंपली तरीक़ा से, तो यहाँ से भी क्या होगा, आप मतलब कि तीनों आपका x y के जो मान लें कि इक्वेशन आ जाएगा और वहाँ से निकालने के बाद आपको बन जाएगा। तो ध्यान देंगे इसको सॉल्व करने के बाद अब क्या हो जाएगा, आपको x और का इसका मान आ जाएगा, g के मान आ जाएगा। 3 को देखिए, 3 को आपको वर्टिक्स है और 3 को इसमें वेरिएबल है, तो आसानी से क्या होता है आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि 3 को यहाँ पर का इक्वेशन बना होगा x1 2 3, तो आसानी से क्या करेंगे यहाँ से बना लेंगे। अगर बच्चा यहाँ से अगर नहीं बना पा रहा है तो इसमें से एक और फार्मूला जो यहाँ से ड्राइव करके आएगा, वह फार्मूला आपका हो जाएगा, वह फार्मूला जो हो जाएगा आपका, यहाँ से कैसे फार्मूला लिखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो आपको यह जो है फार्मूला को अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो यह ड्राइव करके अगर यहाँ से अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो इसको याद करके बना सकते हैं, बट यह थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल तो नहीं। देखिए ध्यान देंगे इसमें से यह आपको एक सब में से इस तरह से घटाया जा रहा है, जैसे कि आपको जनरल इक्वेशन में से का एक एक्स क्यू का स्क्वायर वाई क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर इस तरह का x1 का स्क्वायर y2 y1 का स्क्वायर फिर से वाई एक्स क्यू का स्क्वायर, यह घटाया जा रहा है। इस तरह करने का 0
इस पर आपको यहाँ से आ जाएगा। नहीं तो क्या करें, सबसे आसान है यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों जो हैं आपको एक यहाँ से एफ और जी सी के मान निकाल लें, जो आसान हो जाएगा। 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जितना इसको मान लें कि आप बनाइएगा और लिखिएगा उसलिए आसान है, आपको यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। यहाँ पर इस पर क्वेश्चन हम कैसे करें, तब आते हैं क्वेश्चन करने के अनुसार। अब कुछ क्वेश्चन सिंपल ले रहे हैं। अब ध्यान देंगे, यह था तो थ्योरी था, या इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखाया हुआ था, क्वेश्चन 2-4 को बना रहे थे। देखिए साइड ऑफ ए स्क्वायर, यह स्क्वायर यहाँ पर था, स्क्वायर x इतना दिया हुआ आपको 4। फाइंड दी इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। ड्रॉन ऑन द डायग्राम ऑफ स्क्वायर एज ए डायमीटर, मतलब जो स्क्वायर को डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो जस्ट लाइक का था, वह आपको डायमीटर की तरह एक्ट करेगा। ध्यान देंगे हम ले रहे हैं कोऑर्डिनेट के माध्यम से इसको बना रहे हैं। तो x के मान अगर x यहाँ से जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, और y यहाँ पर जाएगा आपका x के मान हो जाएगा 3, और y1 हो जाएगा यहाँ से जाएगा y इक्वल टू यहाँ पर। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर आएगा y इक्वल टू यहाँ पर। देखिए बीच के गैपिंग जो है, यहाँ भी बीच के गैपिंग 1 है, यहाँ बीच गैपिंग भी बीच की गैपिंग 1 है। इसका मतलब कि सब 1 1 हो जाएगा। भी 1 है तो भी 1 है, 1 तो भी 1, मतलब स्क्वायर होगा। सही बोल रहा है कि स्क्वायर है। अब ध्यान देंगे यह सर्कल जो इसमें जो स्क्वायर पे एक सर्कल बन रहा है, अंदर का कह रहा है कि एक अंदर सर्कल बन रहा है जो डायमीटर को एज ए डायमीटर ले रहा है। डायमीटर आपका यह हो जाएगा, डायमीटर आपको क्या हो जाएगा, यह डायमीटर होगा, चाहे आप यह डायमीटर ले सकते हैं। अब इस पे 2 को सर्कल बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ले रहे हैं डायमीटर, तो यहाँ से मिड पॉइंट आपको मिलेगा, तो यहाँ से ऐसे आपको खींच सकते हैं, जो का ऐसे आएगा। तो ध्यान देंगे यह जो है आपको यह ऐसे आएगा, चाहे अगर इस पे लेकर है तो इसको ऐसे आएगा आपको। आप बोलेंगे सर कहीं को डायमीटर सेम है तो इक्वल नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। कम से कम हम जानते हैं कि क्या होता है आपको, मतलब कि 4 को अथी से बन सकता है, बट यहाँ पर ऐसे ही बन जाएगा। हम साइड जो है इसे इक्वल रहेगा तब आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसे जाएगा। थोड़ा मेरा फिगर जो था गड़बड़ था, फिगर एक और बना दे रहे हैं आपको। एकदम एग्जैक्ट तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ डायमीटर यह हो जाएगा आपका, यह डायमीटर से यहाँ से पास करेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से ही पास करेगा, मतलब कि चारों पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि स्क्वायर है चारों पॉइंट से पास करेगा। डायमीट्री कह रहा है, बट हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट ले लिया, यह पॉइंट ले लिया, इसका नाम दिया P, तो इसका मान कहाँ से था आपका, इसका 2, और इसका मान था यहाँ से जो काटा था, यहाँ इसको मान काटने वाला यहाँ पर था आपका 2, और x2 का मान था 2, यहाँ पर मान आ जाएगा आपका 2 और 1, इसका हो जाएगा आपका 3, और हो जाएगा इसका काटेगा 2, इसका हो जाएगा आपका 3, इसका हो जाएगा 1। तो देखिए डायमीटर यहाँ से आपको डायमीट्री पॉइंट मिल गया। अब जो इक्वेशन आपको मालूम है तो का अभी जस्ट लिखे हैं का x में से x1 गया इंटू x2, x में से x2 जाएगा, प्लस y में से y1 जाएगा, इंटू y में से y2 जाएगा, इक्वल टू 0। यह हो गया फॉर्मूला। उस पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। हम ले रहे हैं, यह ले रहे हैं, मतलब कि यह डायमीटर ले रहे हैं, यह डायमीटर बना रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर x में से इसका मान रख देंगे, इसका 2, इसका x2 में का मान रखेंगे 3, प्लस इसका मान है y के मान रखेंगे 2, इसका मान रखेंगे हम 1, इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई और अच्छे से करेंगे, इसको अरेंजमेंट करते हैं तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x माइनस 3y प्लस हो जाएगा आपका 7। तो देखिए आपका एक क्या था, आपका आ गया सर्कल का इक्वेशन, जो डायमीटर जो स्क्वायर था उसके एज ए डायमीटर मानकर उसको हम बनाएं। तो देखिए क्वेश्चन था आसान, बट क्या होता है इसको समझना थोड़ा सा था टफ लगता कि कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी घुसा के यहाँ पूछ सकता है कि मान लीजिए जो सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं, जो सर्कल मतलब कि ये मान लीजिए सर्कल ड्रॉ है, यहाँ पर इसके अंदर का स्क्वायर जो बना हुआ है, तो स्क्वायर बना तो पूछेगा कि बताइए कि अनशेडेड पार्ट का जो थी प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो मान लें कि यह आपका हो जाएगा, आपका आउटकम हो जाएगा
यह आपका हो जाएगा, यह आपको मतलब कि कहने का अर्थ है आपका यह आपको हो जाएगा इवेंट हो जाएगा, इवेंट 6 अंकित शेडेड पार्ट, टोटल हो जाएगा आपका सबसे बड़ा जो कवर करने वाला एरिया है तो आपका हो जाएगा सर्कल। तो सर्कल के एरिया यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है, तो बहुत पूछ सकता नहीं है, पूछ लेता है। और यहाँ पर ऐसे नहीं देगा, यह दे देगा आपको, क्या कर देगा, यह आपको घुसा देगा कैलकुलस में। तो कैलकुलस में थोड़ा घुसाता है तो बच्चा सोचे कि बाप रे कैलकुलस कितना हार्ड क्वेश्चन कैसे अवधि कर सॉल्व कर पाएंगे, तो इस बच्चे को हार्ड हो जाता है। बट यह नहीं जानता है कि यह आपका है सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल से भी बना सकते हैं। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कोई भी कुछ क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा मतलब चेंज कर लेता है तो बच्चा के दिमाग भी चेंज कर लेता है। इसलिए छोटे का हम छोटे अगर मानते रहेंगे तो आज पता चले कि हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हम छोटे पे ही आक्रमण ज़्यादा करते हैं। छोटे देखते हैं, छोटा बड़ा मछली हो छोटे पे आक्रमण करती है। ध्यान देंगे तो ये आपका क्वेश्चन यह बन गया। आप ध्यान देखते हैं अगला क्वेश्चन पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द एंड पॉइंट ऑफ ए हुज डायमीटर आर द सेंटर ऑफ सर्कल, इतना और इतना। कह रहा है कि वह सर्कल बताना है जिसका डायमीटर जो लाई कर रहा है इसका मतलब कि सेंटर पर लाई कर रहा है। जो एक सर्कल दिया है, एक सर्कल यहाँ पर दिया, एक सर्कल यहाँ पर दिया, इसका जो सेंटर है वह सेंटर पर इसका क्या होता है, सर्कल लाई कर रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ से उसका सर्कल पास कर रहा है, यहाँ पर उसको सर्कल पास कर रहा है, इस तरह का सर्कल है। अब ध्यान देना जरूरी बात है यहाँ पर कि इस सर्कल का हम लोग को इक्वेशन बताना है जो इसका सेंटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है, इसका अगर इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे x² + y² + 6x 14y - 1 = 0, यह हो जाएगा x² + y² - 4x + 10y - 2 = 0। ध्यान देना जरूरी बात है, यहाँ पर आपको इसका अगर रेडियस निकालना मतलब सेंटर निकालना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा आपका 7, 3 7 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ध्यान देंगे इसका आपको एक सर 3 कैसे निकाल दिए, तो आप जनरल इक्वेशन आप भुला जा रहे हैं ना, इसीलिए ना गड़बड़ा जा रहे हैं। जनरल इक्वेशन क्यों भुला रहे हैं आप, तो x² + y² + 2x g + 2fy + c = 0, यह जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। इसको कंपेयर कर दीजिए ना, इसको मालूम चल जाएगा इसके साथ क्या हो जाएगा, 2g = हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा तो g के मान हो जाएगा क्या, -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, g हमेशा क्या होता है, g हो जाएगा 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 2f = हो जाएगा -14, f = हो जाएगा -7, और g जो -f में रहता है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका -3 और 7 हो जाएगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला लिखिएगा तो -g और -f लिखवाए थे, तो आपको यह आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, r के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जब r को बताए थे क्या होता है, g² + f² - c, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 3 का 9 प्लस 49, या इसका आपका दिया हुआ है -1, तो यहाँ पर क्या करेंगे -1 यहाँ पर रख देंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। अब 50 जो हो जाएगा आपका 50, अब 50 59 हो जाएगा यह, तो आपको यह आ गया। तो यहाँ से निकालिए, उसके बाद यह निकालने के प्रयास करेंगे, तो ध्यान देंगे अगर यह निकाल रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा 2, उसी तरह निकाल रहे हैं जैसे कंपेयर किया तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका -5, तो यह हो जाएगा आपका क्या, सेंटर हो जाएगा इसका, और इसका सेंटर आपका यह हो जाएगा। तो ध्यान देंगे इसका g के मान जो मतलब कि r का मान जो निकालने वाला है, r2 का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा g² मतलब 4 प्लस 25, इसका माइनस हो जाएगा आपका -+2, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यह बताइए, ये हो जाएगा आपका 29 30 31 हो जाएगा आपका। तो ध्यान देना जरूरी है आपको कि इस तरह का निकाल सकते हैं, बट यहाँ से मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यह मिलने वाला बेनिफिट हो जाएगा कि r यहाँ पर r और 1 2 और के रिलेटिव बात करते हैं कि बीच के डिस्टेंस से वो निकाल रहे हैं, तो हो सके बता सकते हैं कि क्या यह फिगर सही है कि नहीं है। मतलब हमको फिगर से हमको लेना देना नहीं है, हमको क्वेश्चन बनाने से लेना देना है।
और फिगर अब कहता है कि बताइए कि इस क्वेश्चन में कितने का था, मतलब कि कॉमन टेंजेंट मिलेंगे है कि नहीं, इसे मान लें कि कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं R1 R2 के मान देखकर और C1 C2 के मान देखकर। बट यहाँ पर कुछ ऐसा बात नहीं कर रहा है, तो बट क्या हम इसको निकाल दिए इसलिए कि आपको ऐसे निकालने का आ रहा है कि नहीं। अब देखते ध्यान देंगे यहाँ पर इसका मान आ चुका है, इसका मान आ चुका है -3 और 7, इसका मान जो आ चुका है आपका मान 2 और माइनस आ गया है। आपका करें फार्मूला जो डायमीटर का जो फार्मूला बताया था आपको इक्वेशन फॉर्म में, तो वो लगा देंगे। तो x माइनस x1 इंटू वाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे, x के मान यहाँ पर क्या करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x के मान यहाँ पर रख देंगे आपको 2, यहाँ पर y के मान रख देंगे, y माइनस हो जाएगा आपका 7, यहाँ पर y के मान हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देंगे x स्क्वायर जो हो जाएगा आपका x स्क्वायर यहाँ पर 3 है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर इसको हो जाए 3x हो जाएगा आपका x, इसको हो जाएगा 6 प्लस इसका देखें ध्यान देना है y स्क्वायर हो जाएगा आपका, इसका बाद इसको करेंगे तो y स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा -2y प्लस -35, इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1x 2 माइनस 2y 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 41 इक्वल टू 0। तो देखिए आसान है निकालना। मेन था आपको क्या, इसको आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट है समझ रहे कि नहीं, उसके बाद आपको डायग्राम किस तरह का दिमाग में आ रहा है उस तरह का, अब पॉइंट उस निकाले सेंटर, तब आपको सेंटर निकालना आ रहा है कि नहीं, बस यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बल्कि थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें था और क्वेश्चन बना लिए तो आपको आसान लगने लगा, और नहीं जो बच्चा बना रहा है उसको हार्ड लग रहा है। जो बच्चा अगर नहीं बना पा रहा है तो उसको यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन अपने घर पर बहुत बार बार बनाएगा, इसी क्वेश्चन को बार बार बनाएगा तो आसानी से उसको हर एक का कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं ध्यान देंगे, इफ द लाइन x प्लस 2h लेमडा y प्लस 7 इक्वल टू 0 इज डायमीटर ऑफ सर्कल, इतना के का था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का वैल्यू फाइंड करना, लेमडा आपको दिमाग में आ रहा है, नाचने लगा दिमाग में, नहीं जी दिमाग में नाच रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसको क्या करेंगे, हमको तो कुछ निकालना पड़ेगा। बट कहता है यह जो है सर्कल के इक्वेशन, यहाँ से जो लाइन को पास कर रहा है, जो डायमीटर से पास कर रहा है, जहाँ पर -g और -f उसमें लाई कर रहा होगा, लाई करेगा, आपको दिमाग में आ रहा होगा। और 2 पॉइंट इसमें कॉमन होगा, यहाँ निकाल सकते हैं 2 पॉइंट, अगर मान ली अल्फा रूट है इसका रूट जो मिल गया यहाँ भी निकाल सकते हैं, मतलब कि 2 तो यहाँ से मिल गया, ये भी लाइक करेगा, 2 जो पॉइंट है इसका दोनों पॉइंट में कॉमन है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकता है, मतलब कि जब यहाँ पर एक यहाँ पर काट रहा है एक यहाँ पर काट रहा है, बताइए 2 इसमें कॉमन रूट मिलेगा ना, तो 2 कॉमन रूट मिलेगा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना है कि इसका जो इक्वेशन का नाम जो था x प्लस 2 लेमडा y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे बच्चेवा यह कैसे बनेगा, तो ध्यान देंगे एक सर्कल का जनरल इक्वेशन याद रखिए, दिमाग में जनरल इक्वेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन होगा आसान और नहीं हो जाएगा बनाने में परेशान। इसलिए क्वेश्चन जो बनाने के पहले आप कंसेप्ट आपको कितना है और फार्मूला आपके पास कितना है, तो ध्यान देंगे इसके आपको यह दिमाग रखना है, यहाँ की इसका मान हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 इक्वल टू हो जाएगा 2g, तो g के मान हो जाएगा 3, मतलब कि क्या हो जाएगा -3 आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा f इक्वल टू हो जाएगा 2f इक्वल टू 2 इक्वल टू हो जाएगा 2f, मतलब कोई f का मान हो जाएगा 1, मतलब का -g माइनस f का मान हो जाएगा आपका 3 और -1। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, सेंटर निकाल लिए भैया, यहाँ से क्या कर लिए सेंटर निकाल लिया। सेंटरवा कहाँ लाई कर रहा है बता दो, तो सेंटरवा जो लाई कर रहा है
तो ये तो लाइक कर रहा कहा था लाइनवा पर, इसका मतलब कि लाइनवा पर जब लाइक कर रहा था, इसमें जब यह लाइनवा पर जा रहा था, इसका मतलब कि ऐसा एक लाइन, यह लाइन है जो उसमें एक ऐसा पॉइंट है जो ये भी है, मतलब इसमें जाएगा तो उसको हम डाल के मतलब उससे पास कर रहा है वो गाड़ी से। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं अगर यहाँ से अगर पटना जा रहे हैं तो बीच का था यहाँ से क्या था पटना जाने के पहले हम कोइलवर से गुजरना पड़ेगा। उसी तरह जो है कि यहाँ से अगर लाइन आ रहा है तो यहाँ से अगर जा रहा है तो इसका मतलब कि पॉइंट से उसको गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब कि वह उसका पार्ट है, इसका मतलब इसमें डालेंगे तो कुछ ना कुछ उसका वैल्यू देगा। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर मान इसको रख देंगे x प्लस 2 लेमडा y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर इसका रख देंगे 3, यहाँ पर 2 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 10 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, तो माइनस 2 लेमडा इक्वल टू -10, लेमडा के मान आ गया 5। तो देखिए यह क्वेश्चन जो था देखने में लग रहा है आसान, मतलब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है ना मिक्स कर देता है। तो मेन समझना क्या है, यह इसमें समझना क्या है कि कौन पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, अगर काट रहा है तो उसमें क्या क्या कॉमन मिल सकता है, अगर मेन है अगर काट रहा है तो कॉमन क्या मिल रहा है। यह दिमाग में अगर नाचने लगेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको ईजी लगने लगेगा। अगर ध्यान अब बच्चे देखो हमको यह निकालना था, बल्कि यह क्यों बताए बच्चे को, क्योंकि कभी कभी लाइन काटता तो दिमाग में बैठवे नहीं करता बच्चा का इसमें रूट भी मिल रहा है। देखिए 2 लाइन काट रहा है तो जब भी 2 पॉइंट मिल रहा है तो इसको रूट मिल कहते हैं। रूट यहाँ पर 2 रूट आपको मिलेगा यहाँ से, समझना। तो आपको मालूम चलेगा यह प्रकार के पूछ सकता है कि बताइए लाइन किस तरह का होगा, तो आपको सेकंड होगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से इराइज कर सकते हैं, यहाँ इराइज करके आप बना सकते हैं। तो ध्यान देंगे कोई भी क्वेश्चन जो होता है एक कंसेप्ट अगर आप इराइज वहाँ से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, करके दूसरे में यूज कर सकते हैं। बट कहते हैं आप क्वेश्चन के नज़रिए से देखते हैं तो गलत बात है। कंसेप्ट से नज़रिए के देखिए, कंसेप्ट के नज़रिए के देखिए ना, गर्दा कर दे रहे हैं, तूफान आपका आ जा रहा है ज़िंदगी में। ध्यान देंगे फाइंड देखा रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन द स्क्वायर फॉर्म बाय लाइन इतना और इतना। कह रहा है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जो इंस्क्राइब हो रहा है उसको सेंटर बताना है। अब देखिए ध्यान देंगे इसको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यह दिया हुआ आपका यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, मतलब इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि इसमें रूट मिलेगा, x के मान 2 बार मिलेगा इसमें, यह कहना चाह रहा है। यहाँ पर 2 को मान मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा ध्यान देना जरूरी है। यहाँ भी दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, हो जाएगा आपका 14y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब बच्चा कुछ क्या जानते क्या करता है, ये दोनों इक्वेशन में को जोड़ देता है। क्या करता है यह दोनों इक्वेशन को जोड़ देता है, दोनों इक्वेशन को जोड़ कर कहा निकाल लेता है। तो कभी कभी क्या गलती हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है सही हो जाता है। तो मान लें कि अगर एक बच्चा अगर x प्लस वाई जोड़ दे रहा है तो किस बेसिस पे वो जोड़ रहा है। ध्यान देंगे यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको बताना समझा रहे हैं कि आप क्या होता है इस तरह की गलतियाँ अगर कर रहे हैं तो बहुत ख़राब बात है कि नहीं। यह देखिए यह आप जोड़ दिए तो बच्चा के यहाँ क्या करेगा, यार कितना गर्दा कर दिया, रही तो बहुत गर्दा हो गया। यहाँ से जनरल इक्वेशन लिख लेता है, जनरल उसको दिमाग में चलता है। जनरल इक्वेशन दिमाग में ही चलना चाहिए। जनरल इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको आपको समझाना है ना यहाँ पर, इसलिए जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख दिए। अब बच्चा कंपेयर कर लेता है, -8 इक्वल टू 2g, तो यहाँ पर 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका g, मतलब कि हो जाएगा यहाँ पर 2f इक्वल टू हो जाएगा आपका -14, इसका मतलब f इक्वल टू हो जाएगा -7, इसका मतलब कि g माइनस एफ इक्वल टू आपको हो जाएगा क्या 4, यहाँ पर हो जाएगा -7। अब बच्चा को दिमाग में यह बात चलने लगता है तो क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ी कर लेता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर गड़बड़ी ना करिए, क्योंकि क्या होता है हो सकता है मिस्टेक हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे इसको बारे में हम सोचेंगे, इसको बारे में तो पहले क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करके ध्यान देंगे इसको हम तोड़ेंगे तो 4 3 12 है कि जोड़ेगा तो गड़बड़ा जा रहा है। तो क्या करेंगे बताइए 8, इसको कैसे तोड़े, तो 2 3 तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे यह क्या करें, यह बताइए किस तरह के तोड़े, 6 4 7, तो है इसी को तोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा। तो क्या करेंगे x स्क्वायर
इसको 7ax, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ से ऐसे तोड़ के अगर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, बट कहते ध्यान देंगे इसको आने वाला इस तरह का नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, तो नहीं आ पाएगा। इसको हम कैसे लिख दे सकते हैं बताइए कि 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या था 6, ध्यान देंगे 12 को तोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6, फिर इसको तोड़ देंगे तो कितना 6 4 3 12, जोड़ेंगे तो 7 आ जा रहा है। अगर 12, इसका मतलब क्या करेंगे 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 आ जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है ना, टूटेगा। बच्चों को 48 इधर ले जाएगा आपका 6 1 16, टूटबे करेगा जी। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या हुआ कि इसको हम फैक्टराइज किए तो आपको x के मान ये आ गया, इसको फैक्टराइज किए तो इसको y के मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसको डायग्राम बनाएंगे। हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे, x के मान को 2 है, एक मान 6, y के मान एक 5 है, एक y के मान है 9। तो ध्यान देंगे 20 के गैपिंग जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, आईटी में एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। देखने में है परेशान, पर क्वेश्चन आता है तो बच्चे हो जाते हैं परेशान, इसलिए दिमाग लगाना है और आगे बढ़ जाना है। ध्यान देंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 4 मतलब कि स्क्वायर बना रहे हैं जी, स्क्वायर बना रहे तो क्या करेंगे। अब ध्यान देंगे कि यहाँ का को पॉइंट मिल गया, यहाँ का क्या कर दिया, पॉइंट आपको मिल गया। देखिए ध्यान लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन होता है आसान, अब नहीं लगाइएगा तो हो जाइएगा दिक्कत में आ जाइएगा। 6 और 5 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको, हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 और 9 हो जाएगा। ध्यान देंगे स्क्वायर को जो डायमीटर कह रहा है, ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि सेंटर, तो सेंटर कहाँ बनेगा, सेंटर तो मान लें कि कहीं बनेगा ना, बीच ही बनेगा। तो सेंटर जो बनेगा स्क्वायर के, तो सेंटर कहाँ लाई करेगा, इसको मिड पॉइंट अगर निकाल लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 है या 6, 6 2 का 8 का 4 हो जाएगा, आया हो जाएगा आपको कितना 6 9 और 5, 9 और 5 को हो जाएगा 14 में से 14 से भागा देंगे तो 7। देखिए आपको आ गया ना, इसका मिड पॉइंट निकाल लिए। तो यहाँ से मिड पॉइंट निकालने के बाद 2 बाई 8 6 तो 8 हो जाएगा, बाई 2 9 प्लस टी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 में 4 हो जाएगा, यह होगा 7। देखिए आ गया, जो पहले ही निकाल ली, देखिए यहाँ पर आ रहा था 4 यहाँ से। तो कहने का अर्थ है एक यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इस तरह के बना लेंगे। उस समय बताए थे कि नहीं आपको गलत है, आपको इसलिए बताए थे कि आप यह कंसेप्ट को आपका यहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते थे। जब वो आपको शॉर्ट कोई दिखाई देता है ना तो लॉन्ग पे कोई इसको फोकस नहीं हो पाता है, इसलिए क्या किए थे कि आपको यह बोले थे कि वो गलत हैं, वो पे फोकस नहीं कीजिए। बट का तो वो भी सही है, दोनों अगर लाइन इस तरह के आ रहा है तो आसानी से जोड़ लीजिए, आपको इजी मेथड। बच्चा बोलता है कि सर ये कैसे आप जोड़ना चाह रहे हैं, देखिए अब हम बताना चाहते हैं कि कैसे जोड़ना चाह रहे हैं। तो ध्यान देंगे ये जोड़ क्यों रहे थे, देखिए अब 2 लाइन अगर यार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली का एक 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ से का एक कॉमन रेशियो आपको मिला। देखिए यह यहाँ की रेशियो, यहाँ से देखिए रेशियो, देखिए यहाँ से रेशियो देखिए, तो ये क्या होता है, यहाँ से रेशियो 4 4 क्या आता है, 4 4 का अनुपात अगर रेशियो देखेगा तो इक्वल आ जा रहा है। इसलिए क्या करें हम लोग, इसका जो लेमडा ले सकते थे, तो लेमडा नहीं, क्योंकि लेमडा का मान यहाँ पर 1 हो जा रहा है, इसलिए क्या होता है हम आसानी से जोड़ दिए। हमको इतना दिमाग लगेबे नहीं करना, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ के क्या करेंगे, जो भी उसको हम का जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, और क्या होता है उसको सेंटर निकालना चाहते थे सेंटर निकाल लेंगे, रेडियस निकालना चाहते हैं रेडियस निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे, इसलिए आनंद भी आया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन था आसान, बल्कि आपको फंसा कर किए थे परेशान। इसलिए चलिए हम एक नया
मेथड लेके चल आ रहे हैं जो बहुत मतलब कि ये कहने कहते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। जो आप जस्ट हम वीडियो स्टार्टिंग करते समय बोले हैं कि हम इस तरह का हम बना रहे हैं, जो महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट हैं उसी को हम दे रहे हैं, इन्हीं के पूरा हम सर्कल लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान देंगे, हम केवल कंसेप्ट बता रहे हैं दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड सर्कल। जब एक लाइन और सर्कल एक दूसरे के इंटरसेक्ट करता है, अभी जस्ट इंटरसेक्ट करता है, तो मतलब जस्ट बताया है कंसेप्ट उसी पर, तो इंटरसेक्ट करता है तो इसमें क्या क्या कंडीशन आ सकता है। तो ध्यान देंगे, अगर लाइन का इक्वेशन अगर एम ए एक्स प्लस यह कहता है इंटरसेक्ट फॉर्म में है, या अगर सर्कल का इक्वेशन आपको जनरल जो दिया हुआ है, जो जिसका क्या होता है सेंटर जो है यह ओरिजिन पे लाई कर रहा है, मतलब कि ओरिजिन पे इसका सेंटर लाई कर रहा है, क्योंकि यह लाइन ओरिजिन नहीं बता पाएगा कि खर्चा खर्चा बहुत ज़्यादा थी हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, यह दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए दोनों इंटरसेक्ट करने का मतलब देखिए, अभी यह ध्यान देना है, इंटरसेक्ट ऐसे कर रहा होगा, इसका मतलब कि आपको दिमाग में आ रहा है कि एक यहाँ पे कॉमन मिलेगा, इसमें यहाँ पर मिलेगा, दो को इसका हल मिलेगा। अब हल मिलेगा इसका मतलब कि मेरे पास y के मान हैं, उसको देखते हैं डाल के क्या होने वाला है। क्या करेंगे, हम इसको डाल देंगे पूरा का पूरा, क्योंकि यह कह रहा है ना कि y के मान, इसका मतलब कि इसमें x और इसमें यह भी वेरिएबल है, एक लाइन है, तो लाइन जब वेरिएबल है तो हो सके उस कंडीशन में क्या होगा जी, एक कंडीशन आया होगा कि वह कंडीशन में दोनों का पॉइंट एक जैसा मिल रहा होगा, तभी ना कटा है। तो ये उसी तरह भी पॉइंट में मिला होगा, तो हो सके y के वह मान उस मान के लिए जहाँ पर ये होगा तो वह उसके मान के लिए वो डालेंगे तो सर्टिफाई करेगा, इसलिए सर्टिफाई करवाने के लिए हम डाल रहे हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पर रख रहे हैं एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर रख रहे हैं y के मान, तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पर एकदम केंद्रित करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2m एक्स प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, यह आपको आ गया। ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2m सी एक्स प्लस सी माइनस ए आ जाएगा। आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक कांस्टेंट जैसा है, ये लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब बताइए इसका रूट कैसा होगा। तो रूट आपको दिमाग में रखना होगा, दो को काट रहा है, डिस्टिंक्ट है, दो को डिस्टिंक्ट है ना जी, यहाँ पर दो को डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल रहा है। और दो को डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलता है किस कंडीशन में आता है, जब ग्रेटर देन होगा तब, तो इसका मतलब कि डिवाइड जो होगा ना ग्रेटर देन होगा तब होगा, मतलब कि ग्रेटर देन होगा तब कटेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर डी के जो मान होगा, डी के मान ग्रेटर देन होगा तब रियल नंबर मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलता है। और जब यह इक्वल हो जाता है ना, डिवाइड जब इक्वल हो जाता है तो वह क्या होता है कि ये कहीं मिलता है, और जब कहा जाएगा नहीं कटेगा तो लेस देन हो जाता है। ये हम लोग का बचपन में से का 10th क्लास में पढ़े होंगे ये सब बतिया, तो एक आधे दिमाग में इसको बता रखेंगे। तो पहले हम हाई केसवा ले रहे हैं जो आपको यह आया हुआ है, तो ध्यान देंगे पहले का ले रहे केस नंबर यहाँ फर्स्ट मिलेगा, केस बाल केस नहीं कर रहे हम, केस नंबर हो गया 1, यहाँ पर डी के मान होगा ग्रेटर देन 0। अब डी के मान याद होना चाहिए। अब बचपन पिछला पढ़ाई जो याद नहीं किया दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ पर बी के मान रखिए, बी के मान कौन होगा तो नहीं जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जानिए। एम सी यहाँ पर ध्यान देना है, उदास नहीं होना, जानिए। ए के मान हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर सी के मान हो जाएगा, बड़ा सी है जी यहाँ पर, तो छोटका सी का स्क्वायर माइनस छोटका ए का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू अप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू जो है ना पुट कर देंगे हम, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए आपको, यहाँ पर 4, यहाँ पर ए के मान रख देंगे एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हल कर रहे हैं
तो आपको हो जाएगा यहाँ पर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। कह रहा है कि ये ग्रेट, यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपका, ये इसलिए बोल रहे हैं ना, नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम जान रहे थे ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2m सी का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना है, एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4, ध्यान देना यहाँ पर एम स्क्वायर इंटू हो जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ पर जो करेंगे मल्टीप्लाई तो एम स्क्वायर हो जाएगा आपका सी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर ध्यान देंगे सी स्क्वायर माइनस एस। अब यह जो होगा 4 यह ग्रेटर देन है। अब देखिए कुछ कटने वाला होगा, कुछ घटने वाला होगा, तो एम सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4m सी स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 4c स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। ध्यान देना जरूरी है। अगर जो बच्चा को कोई नहीं समझ में आता होगा तो यहाँ से मनवा निकाल लेगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करके अपने से कैलकुलेशन करेगा और निकाल लेगा। निकालने के बाद जानते क्या होता है, यहाँ से बहुत एक कंसेप्ट मिल जाता है। कभी कभी आपको बच्चा गड़बड़ा जाता है कि मान लीजिए जब काटता है तो रियल मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिलेगा, कैसा मिलेगा यह दिमाग में नहीं आता, इसीलिए इसको हल करके बताना पड़ रहा है। अगर यह बच्चा को जो कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सोचिए कि एकदम कहें अर्थ है कि सर्कल का लगभग 2-3% क्वेश्चन है, 5% आराम से कोई भी क्वेश्चन गर्दा मचा देगा, एकदम लगेगा धूर एकदम। और सोचोगे कहा था अब हाथ एकदम मुट्ठी में उसका भविष्य कर लिया है। तो ध्यान देना जरूरी है, यहाँ से कट जाएगा आपका। तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4ac स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपको आ रहा है ना, तो देखिए इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ से इसको साफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ से 4 कॉमन है, 4 को हटाएंगे, इसको हम ड्राइव नहीं करते क्योंकि इसको ड्राइव करने के वजह वह है कि इसलिए ड्राइव में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। ड्राइव करते करते बच्चा जो देख रहा है ध्यानपूर्वक उसमें बहुत सारा दिमाग का था क्वेश्चन उसको क्लियर कर रहा है कि सर्कल के अंदर का था क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, इसलिए हम ड्राइव कर रहे हैं, पूरा डिटेल्स ड्राइव कर रहे हैं एथी को कंसेप्ट को। हम अदर कंसेप्ट को ड्राइव नहीं किया, जैसे ऊपर जो लिखे थे हम मैट्रिक्स वाला जो हम डिटरमिनेंट वाला जो बात लिखे थे, क्या हम उसको ड्राइव किए, डायरेक्ट हम लिख दिए थे। क्यों? क्योंकि बच्चा को उसको केवल ड्राइव से कोई जरूरत नहीं था, मतलब कि यहाँ पर ड्राइव करने की उसको जरूरत है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान जरूरी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा, तो एम स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा तो सी स्क्वायर होगा। अब ध्यान देना जरूरी यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस 1 का कॉमन हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चा ध्यान देगा, जब यह कब होगा, जब डी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, उस कंडीशन पे होगा जब क्या होता है यह दोनों को इंटरसेक्ट करता रहता है, तब वो आपका आएगा। तो यह बात को याद रखिए, यह बात को याद रखिएगा, तब बहुत सारा क्वेश्चन जो हो जाए, बहुत जैसे कि आप अभी तक सर्कल बता रहे हैं, मेन टॉपिक जो मेन टॉपिक मतलब मेन में जो इसमें टॉपिक हैं वो बता रहे हैं। अब उसमें मान लें कि हाइपरबोला आ जाएगा, पैराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, तो उसमें जो है ना बहुत सारा इसमें क्वेश्चन इसी आधार पर बन जाता है। तब कहीं भी क्या जानते हैं, इसका जो फॉर्मूला जो है ना उसी आधार पर का हम टेंजेंट जब निकालेंगे तो टेंजेंट जब का इसका काटेगा कटिंग, वो पैराबोला में कटिंग आएगा, इलिप्स में कटिंग आएगा, हाइपरबोला में कटिंग आएगा, तो कटिंग करते 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 टेंजेंट बन जाता है। और टेंजेंटवा का फॉर्मूला जो इसी आधार पर रहता है। तो मेन है जो कहा था, इस कंसेप्ट को जो बच्चा को दिमाग में बिठा लिया तो कम से कम कहे ना बहुत सारे कहने कोनिक सेक्शन के उसको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा ना, एकदम गर्दा मचा के आ जाएगा। तो ध्यान देना जरूरी है। अब ध्यान देना कब ये आ सकता है, जब डी के मान जो होगा डी ग्रेटर देन होगा, तब डी के जब मान होगा यहाँ पर डी ग्रेटर देन होगा तब इसका मतलब कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा, मतलब जो लाइन जा रहा है वह टेंजेंट नहीं है, वह यहाँ पर जो बनेगा टेंजेंट नहीं है, यहाँ पर क्या करेगा वह वहाँ पर यह सेकंड के फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो 2 मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। अब जब यह निकल गया तो कहेगा हैजा के बताओ, यहाँ से पूछेगा कि यहाँ से इसका मिड पॉइंट के बना देंगे, क्या था
मिड पॉइंट को सेंटर बना के कहेगा, सेंटर बना के कहेगा कि बताओ यहाँ से कहा था इसका लोकस बताओ। मतलब क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा इजराइज कर लेता है, इसलिए क्या कहते हैं कि इसको मेरा कंसेप्ट जो है ना समझ के रखना है। अब कह रहा है जब डी 0 हो जाएगा तो ध्यान देना जरूरी है, डी 0 जब हो जाएगा ना तो हो जाएगा यहाँ पर डी जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब डी 0 हो गया, इसका मतलब कि सर्कल को टेंजेंट कहलाएगा, वो सर्कलवा पर टेंजेंट हो जाएगा। तो यह इसका मतलब कि टेंजेंट हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है। यहाँ से आपको आ जाएगा सी, अगर सी के रूट अंडर चढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पर माइनस प्लस जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए वा बाहर निकल जाएगा, माइनस प्लस ये हो जाएगा यहाँ एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा सी। तो सी का जो मान हो जाएगा यहाँ पर सी जो एम एक्स था यहाँ पर आपको यहाँ पर सीवा का मानवा रख दीजिए आ जाएगा। यहाँ पर तो टेंजेंट आपको बन गया। कहने का अर्थ है कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन राइज हो रहा है, ध्यान देना जरूरी है, एकदम 100% फोकस कीजिए यहाँ पर। अब क्या ध्यान देना है, यहाँ पर डी के जब ग्रेटर देन हो गया तो उस कंडीशन बता दिए, और जब डी के इक्वल हो गया तो बता दिए कि यहाँ पर का टेंजेंट बन गया, यहाँ का सर्कल का टेंजेंट कहलाएगा यह। अब टेंजेंट जो बन गया तो टेंजेंट जो कट रहा है यहाँ पर तो एक पॉइंट पे कट रहा होगा, वहाँ पर एक्स और वाई के पॉइंट में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट भी यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए बहुत मतलब कि जो ड्राइव जो किए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में पूरा नचा के रखना है। और आगे आते हैं, जब डी जो हो जाएगा आपका डी लेस देन जब होगा, ध्यान देना है डी लेस देन होगा, इसका मतलब कि अब कटने वाला नहीं है बेचारा, अब ऊपर भाग जाएगा। अब इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, काटेगा नहीं। इसका मतलब जो हो जाएगा यहाँ लाइन जो होगा सर्कल से अब क्या करेगा, या सर्कल से बाहर ही रहेगा, मतलब कि कटेगा नहीं कटेगा नहीं सटेगा, बाहर हटेगा, है ना। इसका मतलब कि नहीं कटेगा नहीं हटेगा, नहीं कटेगा नहीं सटेगा, खाली बाहर हटेगा या बाहर हटेगा। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर डी के जब लेस देन होगा नहीं कटेगा नहीं सटेगा, बाहर हटेगा, ध्यान देना जरूरी है। तो यह कंडीशन में आएगा जब हटेगा यहाँ से, इसका मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 लेस देन हो जाएगा, मतलब कि ए सी स्क्वायर से लेस देन हो जाएगा। जब सी स्क्वायर से लेस देन हो जाएगा इसका मतलब कि यह जो है अब सर्कल को काटेगा नहीं। यह कंडीशन को आपको याद रखना है, 3 कंडीशन इसमें आया, तीनों कंडीशन को आप याद रख रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इजी तरीका से आसानी से सॉल्व होगा। देखते हैं इस पर क्वेश्चन जब करेंगे, देखते हैं आपको मालूम चलेगा कि सर सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं और करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक डिस्टेंस PA एंड PB। प्रोडक्ट ऑफ, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेईई मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक डिस्टेंस P एंड PB। देखिए कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट दिखाना है। एक सर्कल है, यहाँ से कर एक लाइन इसको काट रहा है, यहाँ पे पॉइंट है यहाँ से, और इसको इसे पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, मतलब इसका प्रोडक्ट जो होगा PA इंटू PB, इसका मान जो है क्या है, क्या आ सकता है, ठीक है नहीं। ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है, यह कांस्टेंट होता है, क्या होता है, यह कांस्टेंट होता है। यह आपको दिमाग में डालना जरूरी है बात को। तो यह कैसे आएगा ध्यान देना जरूरी है। इसको करेंगे थीटा दिया हुआ है तो हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर्म का उपयोग करेंगे। पैरामेट्रिक जो पॉइंट फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए इसका पॉइंट को दिया है आपका x1 y1, इसका दिया x2 y2 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको ध्यान दे कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर्म का उपयोग करेंगे। यह जो पॉइंट है यहाँ से इसे जा रहा है, तो इस पर पॉइंट पर इसे वेरिएबल ऐसे काट रहा है, तो ध्यान देंगे हम, यह क्या होगा, तो यह आपको हो जाएगा x माइनस अल्फा बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस बीटा साइन थीटा r। यहाँ पर आपका x आ जाएगा आपका तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस r कॉस थीटा। यहाँ से जो हो जाएगा ये थीटा जिस तरह से बदलेगा वहाँ पर जिसके r यहाँ पर थे, r के यहाँ से मान जिस तरह बदलेगा इसका वैल्यू का बदल जाएगा, इसलिए वेरिएबल यहाँ पर ले लिया गया। ध्यान देना यहाँ पर है y के जो मान हो जाएगा यहाँ पर
बीटा प्लस आर साइन थीटा होगा। बीटा प्लस साइन नहीं दिखाई दे रहा है ना? चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर x के मान जो हो जाएगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, y के जो मान हो जाएगा बीटा प्लस आर साइन थीटा। यह जो मान निकाल लिए तो जनरल जो सर्कल का इक्वेशन होता है, देखिए जनरल इक्वेशन याद नहीं रखिएगा ना बाबू तो बहुत गड़बड़ी होगा। जनरल इक्वेशन जब नहीं याद करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा जो नहीं बन पाएगा। इसलिए जनरल इक्वेशन जो है इसका याद रखिए, बहुत सारे ड्राइव कर बना सकते हैं। यह वैल्यू इसके मान पर रख दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ क्या कर रख कर आप इसको क्या करिए, सॉल्व कीजिए अच्छे से। यहाँ पर रख कर यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आएगा फाइनल में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आर अल्फा प्लस 2 आर बीटा प्लस सी इक्वल टू आएगा। तो ये कॉन्स्टेंट सब का एक कॉन्स्टेंट आएगा, इसकी इसलिए कॉन्स्टेंट बोला गया। दोनों को जब हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि जो आएगा आपका इसका रूट हम लोग ध्यान देंगे, इसका इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे आपको यह जो आने वाला होगा आपका जो इक्वेशन है को सॉल्व कीजिएगा। तो इक्वेशन सॉल्व कीजिए तो क्या था पी जो हो जाए ध्यान देंगे यह रूट हो जाएगा, यह अल्फा जो एक रूट ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा रूट जो यहाँ से ए इंटू और बी के रूट निकालिएगा तो वो आगा प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होता है वह क्या करते हैं सी बाई ए। तो सी बाई ए के जो यहाँ पर सिंप्लीफाई करें बस जो सी बाई ए आ जाएगा यह आपको क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। क्या चल जाएगा, यह क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। आपका क्वाड्रेटिक में जाकर क्या करेंगे रूट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा सी, तो सी के मान निकाले तो यहाँ पर जो आने के बाद आपको आएगा तो ए पी इंटू हो जाएगा पी बी इक्वल टू हो जाएगा के, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसको बनाइएगा और जो बच्चे को नहीं बनेगा, जो बनाकर बच्चे क्या करेगा वह कमेंट बॉक्स में डालेगा। जो बच्चा बनाएगा इसको अच्छे तरीक़ा से तो क्या करेगा वह अपना फोटो स्क्रीन लेकर उसको क्या करेगा कमेंट बॉक्स में डालेगा। देखते हैं कौन बच्चा बना रहा है, तो ये उसको बनाएगा। और ध्यान देंगे हम आगे चलते क्वेश्चन इससे बनाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे find the point of intersection of the line 2x plus 3y equal to 18 and circle x square plus y square equal to 25। कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ध्यान देना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो ध्यान देंगे क्या करेंगे हम इसको x2x प्लस 3y इक्वल टू 18 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम इसको वैल्यू को डाल देंगे। अब देखिए इसमें जो है आपको तरीका जो है मान लीजिए अगर ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहाँ पर क्या मान आ रहा है तो आपको दिमाग में बात को रखना। अगर मान लीजिए ध्यान देंगे कि यह जो है इसका सेंटर क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर सेंटर जो है 0 0 है। क्या है सेंटर इसका 0 0 है। एक कंसेप्ट बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर इसको कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए सेंटर यहाँ पर 0 0 है। अब क्या करेंगे इसको जब और सेंटर सपोर्ट हम कर लेंगे या टेंजेंट अगर बन रहा है तो टेंजेंट बन रहा है कि नहीं पड़ा चेक कर रहे हैं। अगर टेंजेंट बनता तो आसान हो जाएगा तो चेक कर लिया जाता है। तो क्या 0 पुट करेंगे तो ध्यान देंगे 2x प्लस 3y माइनस 18 बाई इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 13। इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका बराबर आना चाहिए और इसका रेडियस 5 के बराबर आता है। 5 के बराबर कभी सातों जिंदगी में नहीं आने वाला है, सातों जिंदगी में यह नहीं आने वाला। इसका मतलब जो है यह जो है आपको 2 पॉइंट मिलने वाला है, समझ गए ना। 2 पॉइंट मिलने वाला है क्योंकि हमेशा 8 के मतलब 25 मतलब क्या हो जाएगा आपको ये अंदर आएगा। यह रेडियस ले क्या हो जाएगा रेडियस ले हमेशा छोटा आएगा। इसका मतलब कि छोटा आएगा तो अंदर घुस गया ना, तो इसलिए आपको आसान कर दिया क्योंकि हो सकेगा तो उस समय आप जब मान ली कट कर रहा है कि नहीं चेक कर लिए।
अब आगे पूछ सकता था कि बताइएगा दोनों लाइन कट कर रहा है कि नहीं, यही पूछ सकता था। अब कैसे कट करके निकाल लेते, ध्यान देंगे क्या करेंगे, इसको हम सेंटर जो 0 0 दिया, एक बार और बता रहे हैं, इसका सेंटर 0 0 दिया है और इसका रेडियस क्या होता है 5 दिया। वो मान लीजिए टच जब कर रहा है, तो टच कर रहा है तो रेडियस जो इसका डिस्टेंस यहाँ से जो आएगा तो रेडियस के बराबर आएगा, रेडियस के बराबर आएगा ना, या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है आपका जो डिस्टेंस है यह रेडियस के बराबर आएगा। तब हम रेडियस को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जब डालेंगे यहाँ पर तो रेडियस के बराबर जब आएगा तब बोलेंगे कि टच कर रहा है। और जब टच मान लो कि अंदर आएगा तो रेडियस तो छोटा हो जाएगा, और जब बाहर हो जाए तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आसानी से मालूम चल जाता है कि रेडियस जब का तो छोटा रहेगा तो का वो इंटरसेक्ट करेगा, रेडियस ले जब का हो जाएगा वह मतलब कि बड़ा हो, मतलब कि रेडियस ले बड़ा हो जाएगा तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो का वह इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच करेगा। तो आपको यह बात को समझ में आ रहा होगा हम क्या बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो आसानी से हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से ईजी कर लेते हैं। अब ध्यान दें कि इसको बनाने के हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर x के मान निकालेंगे आप, x के y के मान निकालता है 18 माइनस 2x/3, इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे तो हो जाएगा x² 18 2x/3 का होल स्क्वायर। तो ये आप ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, आप इस कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। ध्यान देंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा x के मान 3 आ जाएगा, आई को 33/13 आ जाएगा, y के मान जो 4 आएगा ये आएगा। अभी इसका आपको 2 कोऑर्डिनेट यहाँ से मिल गया, तो 2 कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, इसका मतलब कि सर्कल जो है आपको सही में काट रहा था, एक पॉइंट यहाँ के मिल गया, एक पॉइंट यहाँ के मिल गया। आई होप आप समझे होंगे। अब सर्कल दूसरा जो दिया हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल यह दिया हुआ है, द इंटरसेक्ट द लाइन इतना है, इन द वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ से क्या करें, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, बहुत लॉन्ग जा रहा है इसलिए कुछ हिंट दे रहे हैं आपको, बनाइएगा घर पर। तो ध्यान दें कि इसको आप सॉल्व कर ले हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अब कह रहा है इसको, या पहला हो गया आपका, इस सर्कल जो है ना कह रहा है कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे सर्कल है एक लाइन ऐसे काट रहा है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस मतलब माइनस 4y इक्वल टू लेमडा। इसका दिया है सर्कल के इक्वेशन x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस इक्वल टू इतना। अब कह रहा है कि डिस्टेंस पे कह रहा है, तो डिस्टेंस पे कह रहा है तो कह रहा है कि d के मान कह रहा है कि ग्रेटर देन। अब ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर क्या क्या यूज होगा, तो इसको वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम डाल देंगे, x² प्लस y² माइनस 4x 8, यहाँ पर वैल्यू यहाँ निकालेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू लेमडा प्लस 4y/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के मान यहाँ पर डाल देंगे, x के मान डालेंगे तो हो जाएगा आपका लेमडा प्लस 4y/3 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस 4 लेमडा प्लस 4y/3 प्लस 8y माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक पहले हल करेंगे, क्वाड्रेटिक जब बनेगा यहाँ पर क्या करेंगे, d के मान निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस का रहा है, d मतलब ग्रेटर देन, यहाँ पर आएगा d ग्रेटर देन आएगा, तो यहाँ से आपको लेमडा के जो मान होगा आ जाएगा। तो लेमडा के यहाँ से मान निकालिएगा और उसको बताइएगा कि अब आने वाला है जो आए। उसके बाद कह रहा है बन जाएगा लेमडा ग्रेटर देन निकालिएगा, हल कीजिएगा, इसको क्वाड्रेटिक बनेगा। इसको डी के ग्रेटर देन पर मान निकालिएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट में 2 पॉइंट कह रहा है, डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट पर काट रहा है, तो डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन कह रहा है 0 यहाँ पर आएगा। अब टेंजेंट कह रहा है यह 2 लाइन है, यह लाइन को बनाइए, यह बनाइएगा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि टेंजेंट विच पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन को टेंजेंट, इसका टेंजेंट जो है, इसका टेंजेंट जो दिया हुआ है, इसका टेंजेंट यहाँ पर कहा था यह टेंजेंट के लाइन पैरेलल है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन x माइनस दिया है 3y2 और इसका लाइन का पैरेलल है। यहाँ पर इसको इसका निकालना है, तो कह रहा है कॉन्टेक्ट पॉइंट बताना है, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ध्यान है कॉन्टेक्ट पॉइंट बताना है। तो ध्यान है कॉन्टेक्ट जो पॉइंट बताना है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट बताना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पैरेलल, इसका इक्वेशन लिख लेंगे y इक्वल टू mx प्लस c है ना। तो यहाँ पर इसका मान a का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू डाल देंगे, तो c का मान यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, m का मान यहाँ से निकल जाएगा, पैरेलल है ना जी, तो पैरेलल यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा
इसका भी स्लोप वही होगा। यहाँ पर इसका m का मान डाल देंगे, m का मान डालने के बाद क्या कहेंगे, इस इक्वेशन जो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y 5 इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू क्या करेंगे, डाल देंगे और यहाँ पर c के मान निकालेंगे और उसको c के मान निकालने के बाद आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द सर्कल कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर दे रहा है एक सर्कल जो है, नहीं दिख रहा है ना, ये बनाइएगा आप लोग, हाँ नहीं तो कल हम बता देंगे, बताइएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कट बाई इतना, कट रहा है इतने कॉर्ड को बताना है। जैसे मान लीजिए कि यह लाइन इससे जा रहा है, यहाँ इसको बताना है, कॉर्ड बताना है, यहाँ से लेंथ। अब ध्यान देंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर y इक्वल टू दिया 2x। अरे आप बता दे रहे हैं, आप बता दीजिएगा, देखिए कैसे बता रहे हैं आप। दो पॉइंट पे काट रहे हैं, सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है कि बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 है कि नहीं। यहाँ पर क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर 2x प्लस 1 वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर इक्वेशन निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 2 को निकलेगा अल्फा का, x के मान यहाँ पर 2 को आएगा, x के मान आपको 2 को आएगा, x को x1 के मान है कि नहीं, कोई यहाँ पर है कोई यहाँ पर आएगा। उसलिए क्या करेगा, इसमें वैल्यू पुट कर दिएगा, y के मान भी y आ जाएगा, यहाँ पर पुट कीजिएगा था, यहाँ पर x के मान पुट कर, y के मान आ जाएगा और y2 के मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x1 और y1 के मान आ जाएगा, यहाँ पर x2 और y2 के मान आ जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर बना लीजिएगा। मतलब आसान है, आई होप ये समझिए होंगे। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए हम क्वेश्चन मतलब कि तेज़ी से बता दिए। आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, पक्का बनाइएगा और आप संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष करने वाला का कभी हार नहीं होता है। जैसे बोला गया है कि जो तालाब अगर सूखा हुआ है और उसमें पानी आने के रास्ता बन चुका है, तो कहा तो उसमें तालाब का आज नहीं भरेगा तो कल पक्का भर जाएगा और उसमें मछलियाँ जरूर हमें आने लगेगी। इसलिए आई होप आप संघर्ष कीजिएगा। संघर्ष का कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी भी कहता है कभी भी ड्रॉपर नहीं बना है, कभी बना है तो विनर ही बना है। तो आप संघर्ष कीजिए, कामयाब की ओर बढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, क्योंकि जिस इंसान को कोई लक्ष्य उम्मीद नहीं रहता है, कोई इंसान का अपना उम्मीद छोड़ देता है, तो इंसान एक मरा हुआ रहता है। इसलिए आपने जगाइए, अपने आप को जगाइए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप में सब क्षमता है, सब भगवान आपको दिए हुए हैं, अल्लाह खुदा जो भी आपको सब कुछ दिए हुए हैं, आपको जगाने का प्रयास करना है, आपको जगाते रहिए। आई होप मेरे बात पर बहुत गौर करते होंगे। अब हम आगे के वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे, मेरे को विराम दीजिए। जय हिंद।